हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाईटेक क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग पहले इसके जो है त्रिकोणमिति क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे इसको अच्छे से, उसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन। हम लोग एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन लगभग 1 बाय 1 करेंगे, और अगर आप अदर रेफरेंस बुक को भी सॉल्व करते होंगे कमेंट करेंगे तो हम उसके भी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। उसको भी उसका सोल्यूशन हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। बाकी चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब उसके पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप 10th में है, 11th में है या फिर 12th में तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 10th, 11th, 12th का ये मैथ्स बताते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सभी को बताएंगे, और आप लोग कमेंट करेंगे जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। आज से हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर बाकी जो बातें रहेंगी बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। ये देखिए त्रिकोणमिति जो है ये आपके सिलेबस में मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो त्रिकोणमिति है ये तो कक्षा 10 में मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 12 नंबर का आता है, लेकिन इसके बाद भी जैसे आप 11th में जाते हैं ना, यहाँ इसके बहुत सारे चैप्टर देख लो त्रिकोणमिति। जब आप 12 में जाओगे वहाँ इसके और ज्यादा जो है मतलब यूजेस देखेंगे। जितना भी मतलब आप कैलकुलस सॉल्व करते हो ना, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जब आप ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अच्छे से क्वेश्चन का सॉल्व करने जानते रहेंगे, जब इसके फार्मूले आपको अच्छे से याद रहेंगे ना, तभी वहाँ आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए नहीं कि ये केवल 12 नंबर का है, इसलिए कि ये आगे चल के ये लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। हम लोग पहले जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, इसके पहले इसके बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति आपको जैसा पता है, त्रि मीन्स क्या होता है 3, कोण मिति मीन्स क्या होगा मापन। अर्थात कहने का मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग 3 कोणों के मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों या फिर 3 भुजाओं के मापन के बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति कहलाता है। और आपको पता भी होगा 3 कोण या फिर 3 भुजाएं किसमें होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज में आपको पता है त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजाएं। 3 भुजाओं की आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में जनरली जो पढ़ने वाले हैं वो त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि त्रिभुज में ही 3 भुजाएं या फिर 3 कोण होते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजाओं या फिर 3 कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति कहलाएगा। इसका जो है बेसिक मतलब इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब हम लोग एक बात और आपको बता दें, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं, जो त्रिभुज पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग समकोण त्रिभुजों का ज्यादा यूज करेंगे। अभी हम लोग क्लास 10th में है तो इसमें जो है समकोण त्रिभुजों की बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आज देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज रहेगा, उसमें एक एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, मतलब न्यून कोण के सापेक्ष हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। कुल त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं इसको समझते हैं, फिर इसका हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको जो भी डाउट है कमेंट करिए, बताएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे सोचते हैं, टाइम मत खराब करिए, जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग ना एक इम्पोर्टेंट चीज जानने वाले हैं कि ये जो त्रिकोणमिति होता है ना, त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टार्टिंग त्रिकोणमिति अगर आपको पढ़ना है तो आज से ही जितना हम पढ़ाएंगे इसको अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स में अच्छे से लिखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करिएगा। बाकी जितना पढ़ाते चलेंगे उसको अच्छे से तैयार करते चलिएगा, तो आपका 100% करंट ट्रिग्नोमेट्री एकदम बढ़िया से तैयार करा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट देखते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कुल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए इनका नाम भी देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी क्या है, ये त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं।
स्टार्टिंग से एकदम बता रहे हैं, यहाँ से एकदम अच्छे से तैयार करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, अगर कोई पूछता चाहिए साइन कॉस टैन कॉट होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे जिसमें कोण बी, त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण होगा। क्या होगा? कोण बी एक समकोण होगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और जो ये बी होगा इसका मान क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें बी कोण क्या होगा? एक समकोण होगा। और आपको पता है समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ इसको एंगल थीटा मान लेते हैं होगा, और हम यहाँ बोल दिए कि कोण ए सी बी जो होगा ये थीटा है। तो यहाँ अगर इसको थीटा बोल देंगे ना, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड्स होगी, जो भुजा होगा, भुजा ए बी, मतलब ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी ये कर्ण कहलाएगी। और ये बच रहा है, ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। और आपको पता है परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और कर्ण को हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस मींस क्या होता है? कर्ण, और बेस मींस होता है आधार, ठीक है। अब हम यहाँ से त्रिभुज एबीसी से ध्यान समझिएगा, त्रिभुज एबीसी से ध्यान समझिएगा, त्रिभुज एबीसी से अगर हम बोलेंगे साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर? लंब बटे कर्ण। अर्थात कहा जाए कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। फिर है थर्ड टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तीन हो गए, साइन कॉस टैन हो गए। अगर कोई पूछता टैन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, कॉस कसेक होता है, ये कौन कौन से होते हैं अभी हम इसके जस्ट बाद हम व्युत्क्रम संबंध भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद व्युत्क्रम संबंध पढ़ेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं कोसेक थीटा जो होगा ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहाँ कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे टैन का रिवर्स व्युत्क्रम क्या होगा? आधार बटे लंब, ठीक है। ये जो है 6 त्रिकोण की अनुपातों की वैल्यूज हैं, इसको आप जितने अच्छे से याद रखोगे ना उतने अच्छे से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे ही हम मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वहां से ही मतलब वहां में ये पहले ये सारे फॉर्मूले यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इस तरीके से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। इस तरीके से इसको आप अच्छे से पूरा याद कर लीजिए। इसको एकदम जुबान पे होना चाहिए, जितना अच्छे से इसको तैयार किए रहेंगे उतने अच्छे से उतने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसको याद करने के तरीके चलिए आप लोग बता रहे हैं, जैसे अगर आप भूल जाओ ना, कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको याद करने का तरीका क्या? आप बोल देना लाल बटे कक्का कर, लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ? चलिए इसको समझिए ध्यान से। लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ? एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, ये कर्ण, कर्ण और आधार। अगर पहला लंब बटे कर्ण बोलेंगे तो ये होता है साइन थीटा। आपको पता है लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन थीटा। इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण क्या होगा? तो बोलेंगे कॉस थीटा। और यहाँ लंब बटे आधार कहेंगे तो टैन थीटा हो जाएगा। इसके ही उल्टा, इसके रिवर्स कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक होता है। तो ये नीचे से अगर हम कर्ण बटे लंब बोलेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और ये कर्ण बटे आधार क्या होगा? सेक थीटा। और आधार बटे लंब क्या होगा? कॉट थीटा, ठीक है। लाल बटे कक्का के रूप में करके भी आप याद रख सकते हैं। आप कुछ लोगों को आधार लंब कर्ण नहीं समझ में आता है, तो उनको मतलब कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इस तरीके से समझ में आता है। तो चलिए उनके लिए भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये देखिए लाल है ना, लंब, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। फिर आधार, आधार मतलब बेस होता है, कर्ण है मतलब हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से बोलेंगे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस
उसके बाद यहाँ रहेगा बेस रहेगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं वो इस तरीके से याद करते हैं, जिनको मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को पता होता है। बोलेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस बोलते हैं कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपान बेस को बोलते हैं टैन थीटा। इसके रिवर्स हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक थीटा, और हाइपोटेनस अपान बेस को बोल देंगे सेक थीटा, और बेस अपान परपेंडिकुलर को बोल देंगे कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये त्रिकोणमिति छवो त्रिकोणमिति अनुपात का आप वैल्यूज याद रखेंगे, मान याद रखेंगे, क्योंकि जैसे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहाँ पहले क्वेश्चन से सारी चीजें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग ना इसके बाद ये जो 6 प्रकार के क्या होते हैं त्रिकोणमिति में, 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हम इनके व्युत्क्रम में रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ने वाले त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। आपको पता है त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब उनके जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनमें हम रिलेशन पढ़ने वाले, व्युत्क्रम संबंध क्या होता है ये पढ़ने वाले। मतलब इसको इंग्लिश बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, मतलब कि आप कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं। तो जो साइन थीटा होता है आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 सेक थीटा, और हम टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या बोलेंगे 1 कॉट थीटा। जिस प्रकार से साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा है, अगर हम कोसेक थीटा को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, मतलब कोसेक थीटा को यहाँ लेके चलेंगे तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, तो कहने का मतलब हम कोसेक थीटा को कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे जब सेक थीटा लिखेंगे क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बोलेंगे 1 टैन थीटा। ये जो है त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इन छवों का हम जो है प्रतिलोम व्युत्क्रम लिख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार रखेंगे, जल्दी से नोट करिए। तो नोट करिए, देखिए साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा है ना, तो यहाँ से हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखने वाले हैं, एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए हम अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ना, साइन थीटा इंटू, अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1। इसी प्रकार से यहाँ बोलेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा 1। फिर इसके बाद यहाँ पे टैन थीटा इंटू इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। देखिए अब हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा के जो मान साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, किस प्रकार होता है उसको हम समझने वाले हैं। और कॉट थीटा जो होगा ये होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है ना, इसी को हम लोग देखने वाले हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। टैन थीटा का मान होता है, टैन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस अपान साइन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कि टैन थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमें क्या करना है, टैन थीटा और कॉट थीटा का मान साइन और कॉस के पदों में पढ़ना है, साइन और कॉस के पदों में। इसलिए आपको पता भी होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोले आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे सब कुछ देखिए, यहाँ पे साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लंब और आधार यहाँ तो सेम है, यहाँ हर में क्या है कर्ण है, यहाँ भी नीचे हर में कर्ण है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ अंश और हर में कर्ण से क्या कर देंगे, भाग देने पर। यहाँ मतलब नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप कर्ण से क्या करोगे, भाग दे दोगे। ठीक है, जब यहाँ हम कर्ण से भाग देंगे तो देखिए क्या बनेगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, फिर नीचे यहाँ पे आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे भाग किससे दे रहा है, कर्ण से।
कर्ण से हम अंश और हर में डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अब यहाँ से आप बोलेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण को क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो tan थीटा बराबर बोलेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे? कॉट थीटा। क्योंकि देखिए हेडिंग क्या है, tan थीटा और कॉट थीटा के मान हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉट थीटा का मान लिखते हैं। यहाँ पे जब कॉट थीटा बराबर लिखेंगे, आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार बटे लंब है। अब हम इसमें क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे कर्ण से अंश तथा हर में भाग दिए, अब यहाँ भी क्या करेंगे? अंश तथा हर में कर्ण से भाग देंगे। जब कर्ण से भाग देंगे ना, ये बन जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अपान में यहाँ भी क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, अभी आप लोग बोले आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा। ये देखिए आधार बटे कर्ण को क्या बोले? कॉस थीटा ना। तो ये हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा और यहाँ पे लंब बटे आधार, ये क्या बोले? लंब बटे, सॉरी हम भाग किससे दिए? कर्ण से दिए ना। यहाँ होगा क्या? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। तो यहाँ से मान आ जाएगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर आ जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। 6 अभी हम त्रिकोण के अनुपात होते हैं, साइन कॉस tan कॉट से कोसेक, उसमें से उन सभी का व्युत्क्रम देख लिए हैं। और यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है। तो करिए जल्दी इसको। तो डियर्स अभी हम लोग क्या देखें? जो त्रिकोणमिति कुल 6 अनुपात होते हैं, इसको त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देखें। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उसको देखें। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा से कोसेक किसको कहते हैं, इसको देख लिए। समकोण त्रिभुज से बना के हम रेशियो देख चुके हैं। तो उसके बाद ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनका व्युत्क्रम रिलेशन देख लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ tan थीटा और कॉट थीटा के मान साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में देख लिए। तो यहाँ पे tan थीटा का मान साइन अपान कॉस और कॉट थीटा का मान कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसको हम अच्छे से देख चुके हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्लास में बच्चे आगे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब हम लोग कल की क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू शुरू करेंगे। आप लोग को वीडियो पे बने रहिएगा, कमेंट करिए कोई भी प्रॉब्लम होता है, और कल की क्लास में इसके आगे से शुरू करेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, हम जल्दी से बहुत ही जल्द जो है क्लास के एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कल की क्लास में, कल वाली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।